नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आगजनी, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, रेलवे ट्रैक पर हजारों की संख्या में भीड़, ट्रेनों के ऊपर लटके लोग, ये जो कुछ भी आपने नजारा देखा, ये सब बिहार के अलग अलग हिस्सों का है। और ये भीड़ कोई ऐसी वैसी भीड़ भी नहीं, बल्कि सभी छात्र हैं और रेलवे भर्ती में फर्जीवाड़े का हवाला देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन कब उग्र हो गया, ट्रेनों की बोगियों में कब आग लगा दी गई, पता ही नहीं चला। चलिए अब आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। दरअसल एनटीपीसी एग्जाम को लेकर लगातार रेलवे भर्ती बोर्ड सवालों के घेरे में है। बिहार में छात्रों ने दूसरे दिन भी यानी मंगलवार को बोर्ड के खिलाफ हल्ला बोला। राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे और रेलवे पटरियों को जाम कर दिया, जिसमें रेलवे के आवागमन पर प्रभाव पड़ा। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों के मार्ग में तब्दीली भी की गई। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्र मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे पटरियों पर बैठ गए। इस दौरान बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही। इसके बाद पुलिस के अधिकारी पहुंचकर छात्रों को समझा बुझाकर हटाने में सफल रहे। इधर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेल ट्रैक को जाम करते हुए सरकार और रेलवे बोर्ड के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन के कारण 7 ट्रेनों के मार्ग में तब्दीली कर दी गई थी। आपको बता दें कि सोमवार को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हजारों छात्र पहुंचे थे और जमकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम था। छात्रों के प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा था। बाद में छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी थी और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया था। अब आपको बताते हैं कि एनटीपीसी रिजल्ट का छात्रों द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी भर्ती CBT-1 परीक्षा के परिणाम 14-15 जनवरी को जारी किए गए थे। परीक्षा में 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत हैं। इस परिणाम के आधार पर उम्मीदवारों को CBT-2 यानी दूसरे चरण सेकेंड परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। छात्रों का आरोप है कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली की गई है। छात्रों का कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक CBT-1 सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आरआरबी को क्षेत्रवार कुल पदों के 20 गुना योग्य उम्मीदवारों की घोषणा करनी थी, लेकिन आरआरबी द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों को प्रत्येक स्लॉट के लिए अलग से 20 गुना योग्य घोषित किया गया है। आपको बता दें कि देश भर में 35,000 पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2019 में अधिसूचना जारी की गई थी। इस भर्ती में कई ग्रेड की 13 वैकेंसीज हैं, जिन्हें 7 स्लॉट में बांटा गया है। इसमें CBT-1 और CBT-2 परीक्षा के माध्यम से 2 चरणों के लिए तकरीबन 20 और 8 गुना अभ्यर्थियों को पास करने का प्रस्ताव था। हालांकि नोटिफिकेशन में आरआरबी इस बात का उल्लेख कर चुका था कि इसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल मंत्री का भी बयान आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से अपील की है और कहा है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप रेलवे के भविष्य हैं, आप अपनी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आरंभ में अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें।
आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है, मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। अब जबकि छात्र रोड पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर जांच की मांग कर रहे हैं, तो अब देखना यह होगा कि आगे सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और उग्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार क्या रुख अपनाती है।